Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next question, that is question number 21 of share forfeiture and ratio. तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. That is question number 21. Samta Limited forfeited 800 shares of 100 each for the non-payment of first call of 30 per share. तो यहाँ पर 100 का शेयर था, 30 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉल के उन्होंने नहीं पे करे और उसके बाद बोलेगा द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड. तो 20 रुपीज़ की जो कॉल थी वो अभी तक आई भी नहीं थी एंड हम उसके फॉरफिट शेयर्स फॉरफिट कर लिए. एंड वो जो शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उसमें से हमने 400 शेयर्स को हमने क्या करा, रीइश्यू कर दिया एट 105 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप. तो यहाँ पर हमें कोई लॉस ही नहीं हुआ रीइश्यू के टाइम पर. ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शेयर फॉरफिचर की एंट्री बनाते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी शेयर फॉरफिचर की, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited to calls in arrears. अकाउंट. अब देखिए शेयर कैपिटल में जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी थी, दैट इज 100 माइनस 24 80. तो हमारे पास 800 शेयर्स हैं और कॉल्ड अप वैल्यू हो गई हमारी 80 की, हमने इतने मांगे थे. अब शेयर फॉरफिटेड में हम देखेंगे तो 80 में से 30 आपको नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 50 रुपीज़ मिल गए होंगे. तो वो हो गया हमारा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट. ठीक है, उसके बाद हमने देखा 30 रुपीज़ हमें नहीं मिले तो दैट इज 800 इंटू 30 पर शेयर. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 8 64,000. यहाँ पे करेंगे तो 8 5 40,000. उसका यहाँ करेंगे 8 3 24,000. ठीक है, तो ये हो गया हमारी शेयर फॉरफिटेड एंट्री. उसके बाद हमने 400 इशू करे 105 के रेट पर. तो चलिए इसकी में सेकेंड एंट्री हम बनाते हैं रीइश्यू. रीइश्यू में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे पास अमाउंट आएगा जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट. अब हमने 100 का शेयर 105 में सोल्ड आउट करा तो उसका मतलब हमें प्रीमियम मिला है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कितने शेयर्स थे, आई थिंक 400 हमने रीइश्यू करे. एक बार चेक कर लेते हैं 400 ही है ना, हाँ. चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको वैल्यूएशन कर लेते हैं. 400 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का था 105 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. देन अगेन 400 शेयर्स हैं. ठीक है, देन उसमें से हमारे पास जो शेयर था उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. देन 400 शेयर्स है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 फॉर द, दिस इज 5 फॉर द 20 एंड 20, दिस इज 2000. देन 4 इंटू 100 दैट इज 40,000. आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42,000 हमें रिसीव होगा. अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास एक कंडीशन हो गई कि हमने फॉरफिट कितने करे थे 800, रीइश्यू कितने करे 400. अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है, हाफ है. ठीक है, तो ऐसे ही हमें 400 शेयर्स का क्या चाहिए, फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए. तो अगर 800 पर कितना है 40,000 है, 800 पर कितने का शेयर फॉरफिचर 40,000, तो हाफ शेयर्स पे कितने का होगा 20,000. लॉस कुछ हुआ नहीं तो हमें यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है. तो आपको लास्ट एंट्री जो बनानी होती है दैट इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अकाउंट वो कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000. क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो चलिए, तो ये हो गया फॉरफिचर एंट्री. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया होगा. सॉरी. ओके,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट। और प्लीज इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।